जेब्रा एक अद्वितीय और आकर्षक जानवर अपने सफेद और काली धारियों के लिए प्रसिद्ध है। इस लेख में हम जेब्रा के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें उनका पर्यावरण, सामाजिक संरचना, व्यवहार और संरक्षण प्रयास शामिल हैं। जेब्रा अफ्रीका के घास के मैदानों, सवाना और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3 प्रमुख प्रजातियां हैं: ग्रेवीज जेब्रा, प्लेन्स जेब्रा और माउंटेन जेब्रा। इनकी धारियों के पैटर्न प्रजाति के अनुसार भिन्न होते हैं और ये धारियां प्रत्येक जेब्रा के लिए अद्वितीय होती हैं। जैसे मानवों के फिंगरप्रिंट। जेब्रा की धारियों का महत्व वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य और अध्ययन का विषय रहा है। धारियां उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती हैं, क्योंकि यह भ्रम पैदा करती हैं और समूह में उन्हें पहचानने में कठिनाई होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि धारियां कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखने में सहायक हो सकती हैं। जेब्रा शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां और छोटे पौधे खाते हैं। उनकी पाचन प्रणाली इस प्रकार अनुकूलित है कि वे कम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों को भी पचा सकते हैं। जेब्रा समूहों में रहते हैं, जिन्हें हरम कहा जाता है, जिसमें एक प्रमुख नर और कई मादाएं शामिल होती हैं। युवा नर समूह से अलग होकर बैचलर समूह बनाते हैं। जेब्रा एक सामाजिक जानवर हैं और उनकी सामाजिक संरचना जटिल होती है। वे ध्वनियों, शरीर की मुद्राओं और चेहरे के भावों के माध्यम से संचार करते हैं। उनकी बड़ी झबरी पूंछ और कान की गति उनके मूड और इरादों को दर्शाती है। जेब्रा समूहों के भीतर मजबूत बंधन बनाते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। मादा जेब्रा का गर्भकाल लगभग 12-14 महीने का होता है। एक बार में एक ही बच्चा जन्म लेता है, जिसे फॉल कहा जाता है। जन्म के कुछ ही समय बाद फॉल खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। जेब्रा का मानवों के साथ संपर्क कई रूपों में होता है। एक ओर उन्हें सफारी और इको टूरिज्म में आकर्षण का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर वे कृषि क्षेत्रों में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जेब्रा की खाल और अन्य उत्पादों के लिए अवैध शिकार भी एक बड़ी समस्या है। जेब्रा की कुछ प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं और इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में उनके आवास को सुरक्षित करना, अवैध शिकार पर नियंत्रण और जनजागरण अभियानों के माध्यम से समुदायों को शिक्षित करना प्रमुख कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण भी जेब्रा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि और मानव वन्य जीव संघर्ष जेब्रा के भविष्य के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सतत प्रयास और अनुसंधान आवश्यक है। जेब्रा संरक्षण के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जेब्रा न केवल अफ्रीका के जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी संरक्षण के प्रयास न केवल जेब्रा के लिए, बल्कि उनके आवास में रहने वाले अन्य वन्य जीवों के लिए भी फायदेमंद हैं। जेब्रा की धारीदार सुंदरता और उनके जटिल व्यवहार का अध्ययन हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। इस लेख में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों, वन्य जीव संरक्षण संगठनों और जेब्रा पर आधारित पुस्तकों से संकलित की गई है। जेब्रा के अध्ययन और संरक्षण के लिए निरंतर अनुसंधान और प्रयास आवश्यक हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्वितीय प्राणी को सुरक्षित रख सकें। इस प्रकार जेब्रा के जीवन, व्यवहार और संरक्षण प्रयासों का यह गहन अध्ययन हमें उनकी महत्ता और उनके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक करता है। उनकी धारीदार सुंदरता और सामाजिक संरचना हमारे ग्रह की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।